तो गाइस स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के कुछ यूनिक सेटिंग के बारे में, जो कोई बहुत कम ही लोगों को पता है। और इस यूनिक सेटिंग को अगर आप सीख लेते हैं तो काफ़ी आपको शॉर्टकट तरीके मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कीबोर्ड में बहुत कम ही समय लगेगा कोई भी टाइपिंग करने में या कोई भी इमेज, और बहुत सारी चीज़ें इससे हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह मैं कहाँ आ गया हूँ। तो दोस्तों जहाँ हम पे वीडियो शूट करते थे वहाँ पे आज कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से आज हमें वीडियो ये नदी के किनारे शूट करना पड़ रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल में। और आज हम अपने मोबाइल के कीबोर्ड के कुछ यूनिक सेटिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके मोबाइल में होता है लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है, बहुत कम लोग ही इसको यूज कर पाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके कीबोर्ड में ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आप जब जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इमोजी, स्टिकर एंड गिफ्ट का ऑप्शन ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में दो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये दोनों ऑफ है तो इसे इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आ जाएंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके कीबोर्ड में कुछ चेंजिंग दिख रहा होगा। कीबोर्ड में आपको ये चेंजिंग दिख रहा है, ऊपर में देखिए आपको इमोजी जो है देखने को मिल जा रहा है। जबकि अगर आपको पहले कभी किसी को इमोजी भेजना होता था तो आप यहाँ नीचे इमोजी पास जाते थे, प्रेस करके होल्ड करते थे, इमोजी आता था, फिर यहाँ से जाके आप इमोजी के भेजते थे। अब आप यहाँ से भी कोई इमोजी के भेज सकते हैं, डायरेक्ट आप कोई भी इमोजी ऐसे सेलेक्ट कीजिए भेज सकते हैं। आपको अब दोबारा यहाँ की इमोजी में नहीं जाना है। ये आपका एक सबसे अच्छा शॉर्टकट है जो कि यहाँ से आपको मिल जाता है। हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आपको स्क्रॉल करके इधर आना है, बाहर हटाए, यहाँ से फिर ये बाहर हट जाएगा। इसके अगर अगर वापस लाना चाहते हैं तो दोबारा से आपको सेटिंग में जाके वहाँ से दोनों फंक्शन को ऑन करना होगा, तो आप वहाँ से फिर ये ऑप्शन पा जाएंगे। चलिए ये तो पहला सेटिंग हो गया। दूसरे सेटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको क्लिप बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो क्लिप बोर्ड के ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। शो रिसेंटली कॉपी टेक्स्ट इमेज इन सजेशन बार, शो आइटम सच एज एड्रेस फोन नंबर विथ रिसेंटली कॉपी टेक्स्ट, तीसरा सेव रिसेंट स्क्रीनशॉट इन क्लिपबोर्ड। तो आपको क्या करना है, ये तीनों को ऑन कर लेना है। जैसे ही ये तीनों को ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। अगर आप कोई मैसेज किसी को भेजते हैं और बार बार वही मैसेज आपको रिपीट करना है तो उसके लिए आपको बार बार टाइपिंग करना पड़ रहा है, जिससे कि काफ़ी समय आपका वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई मैसेज को भेजा, चलिए हमने जैसे ये मैसेज को भेज दिया। अब यही मैसेज हमें बार बार किसी को रिपीट करना है, बार बार मैसेज आ रहा है रिपीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम प्रेस करके होल्ड करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो वो मैसेज था यहाँ क्लिप बोर्ड में आपको यहाँ शो हो रहा होगा। यहाँ देखिए ये क्लिप बोर्ड जो है यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने क्लिप बोर्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि हाय लिखा हुआ हमारा ये मैसेज दिख रहा है। बस हम हाय पे क्लिक किए, सेंड कर दिए। फिर से यहाँ अगर जब भी हमें सेंड करना है, क्लिप बोर्ड पर क्लिक किए, यहाँ से किए, सेंड कर दिए। तो बस 1 क्लिक में हम उस मैसेज को सेंड कर दे रहे हैं। ये कॉल व्हाट्सअप में नहीं, ये आप क्रोम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर अपने फ़ोन के किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं। और साथ ही अगर इस मैसेज को, चाहे आपका मैसेज हो या कोई बैंक अकाउंट नंबर हो या कोई डिटेल हो, उसको अगर हमेशा के लिए सेव करके भी रखना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करके रखना है। यहाँ देखेंगे पिन करे का ऑप्शन दिख रहा है। पिन करे पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये मैसेज आपका हमेशा के लिए सेव हो गया। आप गूगल क्रोम खोलिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, बस आपको क्या करना है, क्लिप बोर्ड में जो आपको क्लिक करना है, वो मैसेज आपको जो पिन किया गया मैसेज है वो दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से हाय भेज दीजिए, ठीक है। तो वो मैसेज को ऐसे डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं किसी को भी, और उसको हमेशा के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका है, आपको बार बार मैसेज टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा ये है दोस्तों कि आप कोई भी फ़ोटो को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं करना। अगर कोई भी मान लीजिए गूगल क्रोम में कोई फ़ोटो है, उस फोटो को हमें किसी को सेंड करना है तो हम क्या करते हैं, उस फोटो को डाउनलोड करते हैं, फिर गैलरी में आता है, गैलरी से फिर हम जाकर उस फोटो को सेंड करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप गूगल क्रोम में कोई फ़ोटो है तो आप उसे वहाँ से ही कॉपी करके डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं कैसे कर सकते हैं। चलिए जैसे गूगल क्रोम हमने खोल लिया, इसमें हम कोई इमेज खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि ये देखिए हमारा इमेज खुल गया है, ठीक है। अब इस इमेज को हमें क्या करना, कॉपी करना। तो इस इमेज पे हम ऐसे प्रेस करके थोड़ा देर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कॉपी इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने इमेज को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब देखिए, अब हमें क्या करना है, किसी को मैसेज करना है इस इमेज को, तो हमें क्या करना है, अब जैसे हम अपना कीबोर्ड को इमेज खोलेंगे, देखिए आप इमेज यहाँ ऊपर में ही शो हो रहा है, बस इस इमेज पे क्लिक करना है, नीचे से ये सेंड किया, ये इमेज हमारा सेंड हो गया। तो कितना शॉर्टकट है। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, इमेज को डाउनलोड करो,
गैलरी में आए वहाँ से हमें सेंड करना पड़ता। अब हमने वहाँ से इमेज को कॉपी किया, डायरेक्ट सेंड कर दिया, कोई भी हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इस इमेज को हमें हमेशा के लिए सेव करके रखना है तो वापस से क्लिप बोर्ड पर जाएंगे, इस फोटो पर थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, पिन करने का ऑप्शन है, पिन कर देंगे, तो ये हमेशा के लिए सेव भी हो गया। और ये कॉल हम व्हाट्सअप की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में जहाँ भी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं सभी जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि एक हाथ से मोबाइल चलाए, एक हाथ से चलाए और टाइपिंग करने के लिए बटन जो हमारा है एक साइड में हो, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको मोबाइल में या तो 3 डॉट होगा या इस तरह का निशान बना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक हाथ के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक हाथ वाला यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ पे बड़ा छोटा करने के लिए दिया हुआ है, आप जिसे चाहे बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इधर चाहेंगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, इधर यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। तो यहाँ से आप राइट लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साइज को भी यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से इसे आपको इससे बाहर आना है तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे इस तरह का निशान बना हुआ, इस पर क्लिक कीजिए, वापस इस तरह के आ जाएंगे। और साथ में एक इमोजी वाला आपको ऑप्शन दिखाते हैं। जैसे ही हम अपने इमोजी पे किसी को कुछ सेंड करते हैं तो देखिए इमोजी में क्या है, इस इमोजी में आपको एक फंक्शन देखने को मिल जाता है कि जैसे ही स्माइली इमोजी को आप सर्च करते हैं तो जितना भी उससे रिलेटेड स्माइली इमोजी होगा वो आपको यहाँ ऊपर में देखने को सब शो हो जाएगा स्माइली। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें केवल स्माइली इमोजी ही शो होगा, जितना भी स्माइली इमोजी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी स्माइली इमोजी होगा वो यहाँ सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फंक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका है ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।